जय हिंद। आज आप त्रिकोणमिति का सिद्ध कैसे किया जाता है सवाल सीखेंगे। लिखा साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल से पहले आप सूत्र सीखेंगे। सूत्र आएगा तभी आएगा। सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपको क्या सिखाया गया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ में आ रहा है? ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र आप सीखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए ब्रैकेट में a प्लस बी। राइट। अब आप सीखेंगे तीसरा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। समझ में आ रहा है? समझ लीजिए। फिर उसके बाद है आपको चौथा है a पावर 6 थी और प्लस b का पावर 6 बराबर। अब इसे इसके रूप में कैसे लिखा जाता है? इसके पहले लिखेंगे a का पावर 2 का पावर 3 प्लस b स्क्वायर पावर 3। कोई दिक्कत? अब इसे पांचवा सूत्र कैसे बना? a पावर 2 पावर 3 बी स्क्वायर पावर 3 बराबर। अब इस पे आपको रखना है, तो इस पे चाहे ये बनाइए चाहे ये हमसे से मतलब नहीं है, केवल आपको सीखना है। आपको टेग्नामेंटी में जरूरत आपकी इसकी है। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a का पावर 2 घात पर घात मतलब क्या होता है? गुणा 2 3 6 2 3 6। कोई दिक्कत नहीं। तो a का स्थान पे आपका क्या है? a का स्थान पे आपका क्या है? a स्क्वायर और b का स्थान पे क्या है आपका? b स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लिख लो। अब उसके बाद नोट जैसे आपको पढ़ाया गया है क्या? ये साइन पावर 6 थीटा है। क्या है? 6 थीटा। ये आपका कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। ये आपकी घात है। क्या है? घात। क्या है? घात। कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी घात है, ये आपकी घात है, ये आपका कोण है। इसे आप लिखेंगे कैसे? साइन स्क्वायर थीटा पावर 3। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 2 तिहाई 6। ये आपका कोण है, ये आपका घात होता है। घात के ऊपर घात मतलब गुणा होता है। घात के ऊपर घात मतलब गुणा। जैसे ये आपके पास 3 का पावर 2 मंझला ब्रैकेट पावर मान लीजिए 5। तो कैसे लिखेंगे आप? 2 पंचे 10, 3 पावर 10। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? आप समझ लीजिए। इसे पहले लिखेंगे LHS से। LHS से मतलब होता है बाह्य पक्ष। LHS से मतलब होता है बाह्य पक्ष। LHS मतलब बाह्य पक्ष। अब लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा पावर 3 प्लस कास स्क्वायर थीटा पावर 3। कोई दिक्कत? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इस पर आप रखेंगे, यही सूत्र है आपको, ये इस पर आपको ध्यान देना है, इसमें ही प्रयोग करेंगे। लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? साइन, ये आपका साइन है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये का होल क्यूब कर लो कॉस स्क्वायर थीटा या का थीटा है का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अच्छे से आ रहा है ना? चूंकि हम आपको पढ़ाए थे, चूंकि आपको पढ़ाया गया था, फिर है समझ लो, चूंकि आपको पढ़ाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था 1। पार्ट 1 में आपको पढ़ाया गया, पार्ट 2 में पढ़ाया गया था, पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। समझ में आ रहा है? अब इस पर रख दीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इस पर लिखेंगे 1 पावर कितना हो गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पे कितना आ गया 1। तो अभी आपका हो गया 1 का होल क्यूब चाहे जितना होगा तो उसका मान कितना होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया आंसर। आंसर मतलब आरएचएस राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ये हो गया आपका दायां पक्ष। क्या हो गया दायां पक्ष। इसे बायां पक्ष कहा जाता है, इसे एलएचएस कहा जाता है, इसे आरएचएस राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यही ए प्लस बी का होल क्यूब से बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab एक ब्रैकेट में प्लस बी। दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर उसके बाद है तीसरा कैसे सीखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई दिक्कत? अब इस पर ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 बराबर कैसे समझना है, ए घात पर घात मतलब गुणा 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6। अब इसे इधर लिखा गया, इसका बराबर क्या होगा ए के स्थान पर कितना आया ए स्क्वायर, बी का स्थान पर कितना है बी स्क्वायर, इस पर रखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर रखा गया है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ये आपको रखा गया है, हल किया जा रहा है, इस पर रख के 2 3 6 ये आपका सवाल है। क्या है सवाल? अब इस पर रखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया 1, अब यहाँ पर रखा गया एक का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1। एक का होल क्यूब चाहे जितना हो एक ही होगा, एक रखा गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया आरएचएस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जहां ना समझे तुरंत आप बताइए आप, राइट? हाँ, कुछ देने का थीटा बीटा ना हो तो ये आपका थीटा होता है, ये आपका थीटा है, ये आपका फाई है। थीटा फाई। कोई दिक्कत? अब इसमें थीटा का प्रयोग किया गया, आपको फाई का प्रयोग कर सकता है, ए का प्रयोग कर सकता, कोई भी कुछ भी आपका नाम भी कुछ ना कुछ रख सकता है, इससे आपको मतलब नहीं। कोड का स्थान ये आपका कोड है, कोड का स्थान पे कुछ भी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत? समझ लीजिए, जहां पर आपको दिक्कत हो तुरंत आप बताइए। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। आपसे कोई पूछेगा a पावर 6 प्लस b पावर 6 बराबर, तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे कोई पूछेगा a पावर 6 प्लस b पावर 6 बराबर, क्या बताना है आपको एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट? समझ में आ रहा है ना? समझ लीजिए।
मिटाए, डस्टर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, मिटाए, नोट कर लो, जहां है तुरंत आप बताइए। सिद्ध करना होगा आपका आसान। मिटाए, अब जैसे √1 माइनस साइन थीटा अपान ये पूरक रूट है 1 प्लस साइन थीटा, मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले आप सूत्र सीखेंगे। पहला √a गुणे √a बराबर क्या होता है? a। क्या होता है? a। जैसे √2 गुणे √2 दे दिया जाए तो क्या पढ़ेंगे आप? 2 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ पर सीखना है। पहले लिखेंगे अंश का रूट 1 माइनस साइन थीटा, फिर लिखेंगे हर का रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब आप दूसरा सूत्र समझ लीजिए, a अपान b का मतलब होता है √a अपान √b। मान ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, हर में रूट नहीं होना चाहिए। इसे आप करेंगे परमीकरण। क्या करेंगे? परमीकरण। करने पर गुणा का चिन्ह लगाइए, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे? √1 माइनस साइन थीटा अपान √1 माइनस साइन थीटा। अगर आपका प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस अंश अपान हर में लगा देना है। कोई दिक्कत? परमीकरण मतलब इसमें ये अंश अपान हर में कैंसिल हो जाएगा, उसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे तीसरा है a अपान 1 मतलब क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? हमने आपको बताया √a गुणे √a बराबर क्या होगा? a। तो रूट से रूट क्या हुआ? कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपान a प्लस b, a माइनस b मतलब 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसका भी सूत्र सीख सकते हैं। ये समझ में आ गया ना? क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए, a² माइनस b² आपको पढ़ाया गया है। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में क्या पढ़ाया गया है? a माइनस b। कोई दिक्कत? अब रूट से सवाल समझेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे √a प्लस b और एक ब्रैकेट में इंटू चिन्ह लगा दो √a माइनस b, इसका मतलब भी वही होता है, फर्क कितना इसमें रूट लगा लेना है, तो a² माइनस b²। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे आप √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में, क्योंकि आपको बताया गया है cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। रूट से बाहर में कैंसिल, आया कितना का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप हर बराबर करेंगे तो लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत कि ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा, साइन अपॉन cos मतलब tan थीटा। ये आपका क्या हो गया आंसर। 1 अपॉन cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है sec थीटा, साइन अपॉन cos थीटा का साधारण सूत्र आपको बताया गया है tan थीटा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, अच्छे से लिख लो, लिख लिए, लिख लो अच्छे से। चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अंडर रूट a प्लस बी इंटू अंडर रूट a माइनस बी बराबर होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा गया हो cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का आप क्या लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ लीजिए, कोई दिक्कत।